नमस्कार विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण में लक्षणा निरूपण के अंतर्गत गौणी लक्षणा के उदाहरण के रूप में जो प्रयोजनवती गौणी लक्षणा है, तो उसका उदाहरण गौरवाहिका है। उस गौरवाहिका में कुछ पूर्व पक्ष या शंका का आविर्भाव होने पर उसका समाधान करते हुए विश्वनाथ कविराज कहते हैं कि अत्र केचिद आहु। यहाँ जो गौरवाहिका इस उदाहरण में लक्षणा निरूपण करने निमित्त व लक्षणा की सिद्धि के लिए कुछ आचार्य, कुछ विद्वान आहु इस प्रकार कहते हैं व कह सकते हैं कि गो सहचारिण गुणाः जाड्यमन्त्यादयः लक्ष्यन्ते। गौ के, पशु के साथ व उसके साहचर्य संबंध में रहने वाले जो गुण हैं, जाड्यमन्त्यादि, वे ही लक्षित होते हैं। गौरवाहिका तो इसमें लक्षणा की संगति के लिए कहते हैं, गाय के साथ समवाय संबंधी या नित्य संबंधी या साहचर्य में रहने वाले जो गुण हैं, जाड्यमन्त्यादि, वही बाहिक शब्द से लक्षित होते हैं। ते च, और वे इस प्रकार कहते हैं कि गो शब्दस्य बाहिकार्थाभिधाने निमित्ति भवन्ति। और वही लक्षित होने वाले जो जाड्यमन्त्यादि गुण हैं, जो गो शब्द से लक्षित होते हैं, वे ही गो शब्द के बाहिकार्थ के अभिधान में, बाहिकार्थ के वाच्यार्थ को प्रतिपादन में निमित्ति भवन्ति, कारण होते। बाहिका अर्थ जो तिष्ठन मूत्रादि वो बात अभिधेय अर्थ है, वो कह रहे हैं कि उस अर्थ को कह प्रतिपादन करने में वही जाड्यमन्त्यादि गुण ही निमित्त होते हैं। जाड्यमन्त्यादि गुण ही लक्षित होते हैं, परंतु मुख्यार्थ के रूप में बाहिका अर्थ को प्रतिपादन करने में कारण बनते हैं। परंतु विश्वनाथ कविराज कह रहे हैं तदयुक्तम तद अयुक्तम, वो बिल्कुल अयुक्तिकर है, युक्तिकर नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तर्क से परे है। क्योंकि गो शब्दस्य अगृहीत संकेतम बाहिकार्थम अभिधातुम अशक्यत्वा गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च। पहले गो शब्दस्य अगृहीत संकेतम, गाय शब्द का जो अगृहीत संकेत, जिसका संकेत ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसा जो बाहिका अर्थ, गो शब्द बाहिका अर्थ में संकेतित नहीं है, अगृहीत संकेत वाला है। बाहिका अर्थ में संकेतित होने वाला शब्द तो कौन होगा? बाहिक शब्द होगा, गो शब्द नहीं होगा। साथ ही बाहिका अर्थ को अभिधातुम अशक्यत्वात्, अभिधा व्यापार के द्वारा उसको प्रतिपादन करने में असमर्थ होने के कारण, क्योंकि असंकेतित है बाहिका अर्थ के अभिधान में, तो गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च, और गो शब्द के अर्थ को मात्र बोध कराने के कारण अभिधाया विरतत्वात् विरतायाश्च पुनरुत्थान भाव, और अभिधा शब्द शक्ति के विरत होने के कारण, यहाँ अभिधा शब्द शक्ति केवल गोत्व व गो शब्द का जो वाच्यार्थ है उसको कथन करने पश्चात वह विरत होने के कारण पुनरुत्थाना भवा, फिर उसका एक बार अभिधा व्यापार विरत होने के पश्चात पुनः हो उसमें शक्ति युक्त नहीं हो पाती है, वो शक्तिहीन हो जाने के कारण।
तो गो शब्द से बाहिक अर्थ संबंधी जो अर्थ का अभिधान नहीं किया जा सकता। अन्य च पुनः गो शब्देन बाहिकार्थ न विधीयते। दूसरे लोग कहते हैं गाय शब्द से बाहिकार्थ अविधीयमान नहीं होता है, पर गो शब्द के द्वारा बाहिकार्थ का अविधेय नहीं होता है, बाहिकार्थ अविधेय नहीं होता है। किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन, स्वार्थ माने अपनी मुख्यार्थ के साथ साथ रहने वाले सामान्य साधारण धर्म के साथ साथ बाहिक अर्थ गुणा है वलक्षणते, बाहिक के अर्थ में समाविष्ट होने वाले गुण ही लक्षित होते हैं, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। तदपि अन्ये न मन्यन्ते, लेकिन उस चीज को भी दूसरे लोग नहीं मानते। जैसे पहला पक्ष था, वे कह रहे थे कि गो शब्द से गो सहचारिण गुण जाड्यमंद्यादि लक्षित होते हैं, और उसके माध्यम से गो शब्द का बाहिक अर्थ का अभिधान करने में कारण बनते हुए गुण, अर्थात गो शब्द से बाहिकार्थ का अभिधान होता है, कथन होता है। और ये दूसरे लोग कहते हैं नहीं, बाहिकार्थ अभिधागम्य नहीं होता गो शब्द के द्वारा, अपितु उसके साथ साथ रहने वाले जो गुण की सहायक समानता के कारण बाहिक अर्थ में रहने वाले जो गुण ही लक्षित होते हैं, बाहिक अर्थ माने रहने वाले गुण, किंतु तदपि अन्य न मन्यन्ते, उसको भी दूसरे लोग नहीं मानते। तथा ही अत्र गो शब्दात् बाहिकार्थ प्रतीयते न वा, ऐसे ही यहाँ गो शब्द से बाहिकार्थ की प्रतीति होती या नहीं, बाहिक गो शब्द से बाहिक अर्थ का अवबोधन होता या नहीं, ये प्रश्न है। यदि इसका उत्तर में कहा जाए आद्य अर्थात गो शब्दात् बाहिकार्थ प्रतीति होता है, आद्य गो शब्दादेव वा, यदि पहले कहा जाए पहले में गो शब्द से ही प्रतीति होता है क्या, प्रतीयते न वा, फिर आद्य गो शब्दादेव वा, या गो शब्द से ही बोध होता है। लक्षिताद गुणा, लक्षिताद वा गुणा, लक्षित गुण से बोध होता है। अभिनाभावाद वा, अभिनाभाव संबंध से होता है। ऐसे प्रश्न, कई प्रश्न उठ सकते हैं। कई पहला वक्त यहाँ प्रश्न उठता है कि गो शब्द से बाहिकार्थ प्रतीत होता है या नहीं, फिर आद्य पहले गो शब्द से ही प्रतीत होता है, अगर प्रतीत होता है तो फिर गो शब्द से होता है क्या, लक्षिताद्वा या लक्षित अर्थ से होता है, अथवा गुणात गुण से होता है, अभिनाभावाद्वा अभिनाभाव संबंध से होता है क्या। तत्र न प्रथमा, वहाँ पहला अर्थ नहीं हो सकता है। विश्वनाथ कविराज उसका समाधान बता रहे हैं, तत्र न प्रथमा, अर्थात गो शब्द से बाहिक अर्थ का बोध नहीं होता है, क्योंकि बाहिक अर्थे अस्य असंकेतित्वात्, बाहिक अर्थ में गो शब्द संकेतित नहीं होने के कारण, और न द्वितीय दूसरा भी नहीं हो सकता, अर्थात क्या है, अविनाभाव लभ्यस्य अर्थस्य शाब्दे अन्वये प्रवेश असंभवा, अविनाभाव लभ्यस्य अर्थस्य तत्सत्वे तरसत्वम तदसत्वे तरसत्वम, जो अविनाभाव संबंध है उससे प्राप्त होने वाला अर्थ का शाब्दे अन्वये, शब्द में अन्वय होने पर प्रवेश असंभवा, उसका प्रवेश भी संभव नहीं है। शाब्दी ही आकांक्षा शब्देन विपूर्यते, और शब्दगत आकांक्षा शब्द से ही पूर्ति होती है, अर्थ से नहीं होती है। न द्वितीय, और दूसरा भी नहीं होता है। यदि ही गो शब्दाद बाहिकार्थ न प्रतीयते, क्योंकि यदि गो शब्द से बाहिकार्थ की प्रतीति नहीं होती है, तदा अस्य बाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्य सामंजस्यम स्यात्, तो फिर क्या होता है ना, गो शब्द से अगर बाहिकार्थ का बोध नहीं होता, गो शब्द का तो बोध होता है, यदि नहीं होता कहते हो, तो फिर बाहिक शब्द का समानाधिकरण्य सामंजस्यम, तदा अस्य बाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्य सामंजस्यम स्यात्, फिर बाहिक शब्द का समानाधिकरण समानता होता है, एक ही समानाधिकरण में ये रहते हैं। गौर बाहिका के शब्द से समानाधिकरण सामंजस्यम स्यात्, तस्मादत्र गो शब्द मुख्यया वृत्त्या बाहिक शब्देन सह अन्वयमलभमानः
अज्ञत्वादि सामर्थ्य संबंधात बाहिकार्थम लक्ष्यति। तो इसलिए ये समाधान है कि यहाँ गौरुबाहिक, यहाँ गो शब्द जो है स्वयं मुख्य या वृत्तिया, मुख्या वृत्ति या अभिधा वृत्ति के द्वारा बाहिक शब्देन सह, बाहिक शब्द के साथ अन्वयम लभ्यमान, अन्वय माने संबंध को प्राप्त न करते हुए अज्ञत्वादि साधर्म्य संबंधात, अज्ञता आदि साधर्म्य संबंध के कारण भाई गो शब्द में अज्ञता है और बाहिक शब्द में अज्ञता है, इसी वजह से उत्तिष्ठ मूत्रादि का कार्य को संपादित दोनों करते हैं। इसी वजह से संबंधात बाहिकार्थम लक्ष्यति, ये गो शब्द बाहिक अर्थ को लक्षित करता है। बाहिकस्य अज्ञत्वादि अतिशय बोधनम प्रयोजनम, और बाहिक शब्द का अज्ञत्वादि अतिशय बोधन ही यहाँ इसका प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षण यम च गुण योगाद गुणी उच्यते, और ये गुण योग के कारण ये गौणी लक्षणा कही जाती है, क्योंकि ये शुद्धा नहीं है, ये क्या है, साध्यवसाना है, गौणी लक्षणा। पूर्वा तु उपचार मिश्रणात् शुद्धा, पूर्वा लक्षणा जो है, जो शुद्धा लक्षणा है, वह उपचार यानी सादृश्य संबंध के मिश्रण के अभाव के कारण शुद्ध है। उपचारो ही नाम अत्यंत विषकलितयो शब्दयो सादृश्यात् तिशय महिमा भेद प्रतिष्ठगन मात्रम। उपचार है कि अत्यधिक सादृश्य की महिमा से दोनों में भेद का प्रतीतिबोध नहीं हो पाना। यथा अग्नि माणवकयो, जैसे अग्नि और माणवक, अग्नि और माणवक ब्रह्मचारी इतनी दोनों तेजस्वी तेज संपन्नता है कि उनमें भेद प्रतीति नहीं होना, ये सादृश्य संबंध है। शुक्ल पट वस्तु नात्यंतम भेद प्रतीति, शुक्ल और पट में दोनों में अत्यंत भेद प्रतीति नहीं है। तस्मात् एवं आदिशु शुद्धा एवं लक्षणा, तो इस प्रकार इत्यादि में शुद्धा लक्षणा का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शुद्धा और गौणी भेद को मिलाकर लक्षणा 16 प्रकार की हो गई। अब जो प्रयोजनवती मूला के 8 भेद है 16 में से, जो व्यंग्य मूलक है वो उसमें भी 2 भेद फिर कर दिया, मतलब 16 भेद हो गए। 16 भेदों में से 8 प्रयोजनवती लक्षणा है, पहले वो प्रयोजनवती लक्षणा पुनः 2 भेदों में विभक्त है, 2 हो जाएंगे प्रत्येक। व्यंग्यस्य गुणागूढ़त्वादिधास्यु फल लक्षण, जो फल लक्षणा, जो प्रयोजनवती लक्षणा या 8 भेद हैं, वे व्यंग्य के गुणागुण के कारण, माने गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य, अत्यधिक रहस्यमय जो व्यंग्य और जो ज़्यादा नहीं कम रहस्यपूर्ण व्यंग्य है, इस प्रकार के ये जो फल व लक्षणा अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा है, वह प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं, ये 2 भेदों में बांट जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे। प्रयोजनवती लक्षणा 16 हो जाएगा। 16 8 कितने हो गए? 32। तो प्रयोजनी या अष्टभेदा लक्षणा, प्रयोजन में जो 8 प्रकार की भेद लक्षणाएं बताई गई है, ताहा प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गुणा गुढ़तया, प्रयोजन रूप व्यंग्य का गूढ़ और अगूढ़, कुछ ज़्यादा छुपा हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ प्रकाश्यमान है। इस प्रकार प्रत्येकम द्विधावत्ता 16 भेदा, प्रत्येक 2 भेद में होकर के 16 भेद हो जाएंगे। 16 गलत बताया, 8 दूने 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। 16 भेदा तत्र गुण काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभाव मात्र वेद्य। गुण किसको बोलते हैं? न काव्यार्थ भावना से परिपक्व बुद्धि के द्वारा ज्ञान योग्य है। और यथा उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता परम विदधीदृशमिदं सदा सखी जीवितमासो तथा जीवितमासो सरदं सुखम। अरे उपकृतम बहुतत्र, ये जो मेरे बहुत कुछ उपकार किया, हाँ, तुम्हारी सज्जनता प्रकट हो गई, ये विपरीत लक्षणा से यहाँ जो प्रयोजन है अत्यंत गूढ़ है, इसको सहृदय सामाजिक जो है वो उसको समझ सकते हैं, तो गूढ़ व्यंग्य है यहाँ। और अगूढ़ अतिस्फुटतया सर्वजन संवेद्य है, और अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण सभी लोगों के द्वारा समझने योग्य है। उसका उदाहरण है
उपदिशति कामिनी नाम यौवनमदेव ललितानी। बोले कामिनी नाम सुंदरियों के यौवन मद ही लालित्य को उपदेश प्रदान करता है। यह मुख्य अर्थ विवाद हो रहा है, इसलिए कि यौवन मद जो है वो अचेतन है और लालित्य को उपदेश कैसे प्रदान करेगा। ये मुख्यार्थ के अन्वय सिद्धि के लिए वाक्यार्थ में यहाँ क्या किया जाता, लक्षणा का ग्रहण किया जाता। उपदिशति नाम यहाँ स्वतः रूप से प्रकटित हो जाते हैं, प्रकटित हो जाना, प्रकट होना। तो उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति लक्ष्यते, लक्षित होता है। तो आविष्कार अतिशय च अविधेय वत् स्फुटत्वं पतीयते। अविधेय की तरह यह स्पष्ट है, यह ज़्यादा गूढ़ नहीं है, इसलिए अगूढ़ व्यंग्या का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये कितने हो गए, 8 दूने 16 भेद हो गया, गुढ़ा गुढ़ के 16 हो गया। फिर धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्येता अपिधिरा। तो ये जो फल प्रयोजनवती लक्षणा के जो गुढ़ अगुढ़ के रूप में 16 भेद हुए, फिर ये धर्मीगत धर्मगत के रूप में 2 भेदों में हो गए, 16 दूने 32 और 32 8 40। अब होंगे देखिए इतने हो गए, 16 जो थे 16 दूने 32 हो गए। एतः अनंतरोक्तः षोडश भेदा लक्षणा। ये जो अभी अभी कहे गए 16 प्रकार की लक्षणाएं प्रयोजनवती लक्षणा के गुण अगुण के रूप में, तो वे 16 भेद धर्मी धर्मगत के रूप में प्रत्येक भेदाभूता 32 भेदा, प्रत्येक 2 भेद में बांटते हुए 32 भेद हो गए। दिग्मात्र यथा, यहाँ दिग्मात्र एक माने धर्मीगत एक उदाहरण दे रहे हैं, जो कि रामचंद्र कह रहे हैं जब सीता के वियोग में बरसात का समय आ जाता तब रामचंद्र अत्यंत दुखित होकर इस पद्य के माध्यम से अपनी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो बेलद बलाका घना पातासी करिणः पयोद श्रुदा मानंद के का कला कामं संतु दृढ़ं कठोर हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहि वैदेही तु कथं भविष्यति या हा देवी धीरा भव। बोले रामोऽस्मि सर्वं सहि, बोले सिद्ध श्यामल कांत लिप्त विहतो बेलत बला का घना। आकाश चिकना चपटा हो गया है, नीला आकाश है, इसमें बला के बगुले जो घूम रहे हैं घनीभूत होकर के, वायु प्रवाहित शीतल वायु प्रवाहित हो रहा है, बादल के जो मित्र है के जो मयूर है वो केका ध्वनि निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार कई बातें। और वैदेही भी वहाँ किस प्रकार होगी, देवी यहाँ धीर हो जाओ वैदेही, और रामोस्मि सर्वम से मैं राम हूँ, सब कुछ सहन कर लेता हूँ। तो रामोस्मि सर्वम से राम ही सर्व सह लेता हूँ। इस प्रकार यह मुख्यार्थ का बात होता, राम ही क्यों सब, राम जो मुख्यार्थ है कैसे सब सोएंगे, लेकिन राम ये लक्षित अर्थ होगा जो कि इतना सारा दुख को सहन कर चुका है, जो कि पितृ वियोग है, वन में जाना, जंगल में जाना, आदि आदि, राज्य से वंचित होना, आदि आदि दुखों को सहन करने वाला, अत्यधिक दुख को सहन करने की जिसमें क्षमता हो, इस प्रकार लक्ष्यार्थ को बोध करने के लिए जो बताई गई है, ये धर्मीगत माने राम जो धर्मी है उसकी गत होने के कारण ये लक्षण हुई। और धर्मगत अत्र अत्यंत दुख सहिष्णुते रूपे धर्मिणी, अत्यधिक दुख को सहन की क्षमता रखने वाले राम में, राम रूपी धर्मी में लक्ष्य होने पर तस्यैव अतिशय फलम, उसी का ही अतिशय फल है, प्रयोजन है। और धर्मगत जैसे गंगायां घोष इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्वारूप धर्म अतिशय फलम, शीतत्व पावनत्वारूप जो धर्म है वो अत्यधिक फल है। हाँ, वहाँ अत्यधिक जो धर्म है वही धर्मी राम है वो प्रयोजन है, और यहाँ अत्यधिकता जो फल प्रयोजन है शीतत्व पावनत्वातिशय ये धर्म है। धर्मी धर्मगत के रूप में लक्षणा 2 भेद होने पर प्रयोजनवती लक्षणा तो 32 भेद हो गए। तदेव लक्षणा भेदा 40 मता बुद्धि। तो इस प्रकार लक्षणा 40 भेद हो गए, क्योंकि रूढ़ी मूला 8 है और ये प्रयोजनवती मूला 32 भेद हो गए। गूढ़ अगुड़ के रूप में 8 दूने 16, और फिर धर्मी धर्मगत में 32 और 32 8 40। रूढ़ो अष्टो फले 32 40 लक्षणा भेदा। फले इस प्रकार रूढ़ी मूला जो लक्षणा है 8 है, और फल माने प्रयोजनवती लक्षणा 32 है, 32 8 40 है। तो आगे किंच पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकमता अभिधिरा। तो फिर पदगत वाक्यगत रूप में फिर
फिर वे प्रत्येक 2-2 भेद में बांटे जाएंगे। इस बार 80 भेद हो जाएंगे। ता अनंतरोक्ता 44 वेदा, ये जो अभी कही गई 40 वेद है, 32 और 8 ये पदगत लक्षणा वाक्यगत लक्षणा के रूप में कितने हो जाएंगे? 40 दूने 80। तत्र पदगत यथा गंगायाम घोष, पदगत का उदाहरण है गंगायाम घोष, और वाक्यगत यथा उपकृतम बहु तत्र, ये हो गया वाक्यगत। एवं 80 प्रकारा लक्षणा, इस प्रकार लक्षणा की 80 भेद है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कविराज ने बताया है। विश्वनाथ कविराज ऐसे ही आचार्य हैं जिन्होंने सबसे अधिक लक्षणा के भेद बताए हैं। 80 भेद होते लक्षणा के, 80 प्रकार की लक्षणा होती है, ये निरूपण कर दिया। रूढ़िमूला प्रयोजनमूला के रूप में 80 भेद। इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब व्यंजना शब्द शक्ति को अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।